हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका, हमारे जो निपुण भारत के अंतर्गत है उसमें भाषा हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है जो कि कक्षा 3 के लिए है और 2024-25 में आई ये नई वर्ग बुक है। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 18, जिसमें दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक हम सभी प्रश्नों को समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है पाठ 12, अमीर खुसरो की पहेलियाँ। तो आप लोगों को पहेलियाँ बहुत पसंद है और आप लोगों से आती भी है, तो चलिए हम पहेलियों वाला सप्ताह को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिख रहा है मौखिक भाषा का विकास करते हैं, इस चित्र पे चर्चा करते हैं। ओके, तो चित्र देखिए, यहाँ कौन बच्चे दिख रहे हैं। इसमें एक लड़की क्या पहेली पूछ रही है, सब दिमाग लगा लगा के उसका आंसर दे रहे हैं। तो इस प्रकार चित्र में बालिका अपने साथियों के सामने खड़े होकर क्या कर रही है, जो कि बता दिया है मैंने। वह अपने साथियों से क्या पूछ रही है? तो पहेली पूछ रही है। बाकी बच्चे गोल घेरे में क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो सुन रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। आप वहाँ होते तो अपने साथियों से क्या सवाल है पहेली पूछते, वो आपको बताना है, क्योंकि आप लोगों को पहेली में बहुत इंटरेस्ट है। क्वेश्चन 1 है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो ये देखिए बच्चे, पहेली बोर्ड से अब देखकर लिख लीजिए। आप घेरे में खड़े होकर कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो अंताक्षरी, सांप सीढ़ी खेलते हैं घेरे पे खड़े होके। और बच्चे जब खेलते हैं तो आप लोग दर्शक की भांति भी घेरे पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। तो चलते हैं, एक पहेली पढ़ते हैं, पठन बोध है। तो आपको बताना है कि धूप में वह पैदा होए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा पसीना। पसीना ही है ना, कि जो धूप में पैदा होती है और छाया में मुरझा जाती, हवा लगने से तो पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई है। लिखित प्रश्न है कि धूप कहाँ से प्राप्त होती है? तो धूप हमें सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों से। अब प्रश्न 1 है कि इस पहेली में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो ये है पहेली और इसमें से आपको जो छूटा हुआ है वो यहाँ लिख दिया गया है, तो आप लोग भी लिख लीजिए। फिर इस तरह के सवाल बनाओ। आ नंबर है, एरी सखी मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा नाम क्या है? तो अपना नाम बताना है। फिर एरी सखी मैं तुमसे पूछूं तुम कहाँ रहती हो? एरी सखी मैं तुमसे पूछूं, फिर अपन को अपने से बनाना है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? या फिर ये भी कह सकते हो तुम्हें कौन सा खेल पसंद है एरी सखी? तुम्हारे मित्र का नाम क्या है एरी सखी? तुम कौन सी कक्षा पढ़ती हो? अब ये है पठन बोध। ये पढ़ना है कि मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, ऐसी किसी चीज का नाम बताओ जो धूप में पैदा होती है और छाँव में हवा में लगने पर मर जाती है। तो उसका नाम क्या है? पसीना है। तो दोस्त ने किस चीज का नाम जानने की कोशिश की थी? तो पसीना के बारे में जानने की कोशिश की थी। लिखित प्रश्न है कि धूप में चलने पर खालिस्तान आता है। तो धूप में चलने पर क्या आता है? पसीना आता है। हवा लगने पर क्या सूख जाता है? तो हवा लगने से पसीना छूट जाता है। अब स्वतंत्र लेखन है कि आपको पसीना कब कब आता है? तो जब आप खेलते हो, दौड़ते हो और नाचते हो तो आता है ना पसीना। फिर है स्वतंत्र पठन है, इस पहेली को पढ़िए। चलिए पहेली पढ़ते हैं। एक पड़ी है, एक खड़ी है, एक छमाछम नाच रही है। तो ये क्या है? रोटी। एक देखो तवे में पड़ी रहती है और एक नीचे खड़ी रहती है और एक बेला चौकी बेला में ऐसे नाचती रहती है। फिर है, आदि कटे तो जल बन जाए, मध्य कटे तो काल कहलाए, अंत कटे तो होवे काम, बताओ मेरा क्या है नाम? तो है काजल। देखो आदि मतलब होता है पहला अक्षर, यदि पहला अक्षर को हम काट देते हैं तो क्या बन जाता है? जल। बीच का काट देंगे तो क्या बन जाएगा? काल, है ना। और लास्ट का काट देंगे तो हो जाएगा काज। फिर रोटी जैसे आकार की चीजों के नाम बताना है। तो बताइए, केक भी गोल रहता है, चपटी, ढक्कन, तवा, चंदा, सूर्य, ये रोटी के जैसे आकार के होते हैं ना। दूसरी पहेली का क्या उत्तर होगा? तो जो ये पहेली है उसका उत्तर क्या है? काजल है, दूसरे नंबर की। अब हमारा दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। चर्चा के लिए प्रश्न है कि आटा चक्की किस किसने देखी है? तो सबको हाथ खड़े करना है। आटा चक्की आपके घर से कितनी दूर है? तो आपको बताना है ना, कितने पास में है। पुराने समय पर घर पर चलने वाली आटा चक्की किस किसने देखी है? वो चक्री रहती है ना, तो वो पहले से आटा चलते थे पुराने समय पे। इस चक्की के बारे में बताओ। आटा चक्की नहीं होती तो रोटी कैसे बनती? सोचो और बताओ। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। मोटर, बिजली, चक्री। आपके घर के पास की चक्की में क्या क्या पिसता है? तो गेहूं, दाल, हल्दी, खड़ा धना। और क्या पिसता है वो आपको बताना है। चलो इन्हें पढ़कर सुनाओ। एक नार के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग। तो देखिए चक्री होती है एक ऐसी नीचे वाली खड़ी स्थिर रहती है और ये वाली
ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। तो दो बालक हैं, दोनों एक ही रंग के हैं, एक ठाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग। फिर यही जो पहेली है इसको अपन को पूरा करना है कि एक पेड़ के हैं दो फल, एक नार के हैं दो बालक। इन शब्दों के मानक रूप लिखना है। ठाढ़ा का ठाड़ मानक रूप मतलब होता है जो हम ये एक तो ये वो होता है गांव की लैंग्वेज देसी, इसको मानक भाषा मतलब सुधार करके हम क्या शब्द बनाए हैं उसको मानक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। तो ठाढ़ा मतलब क्या होता है खड़ा, काज मतलब होता है काम, नार मतलब होता है नारी और काजर मतलब होता है काजल। समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। अब समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द लिखना है। जैसे खड़ा का होता है पड़ा गड़ा सड़ा। इसी बार घर का क्या होता है पर मर नर। भरा का क्या होता है भरा जरा परा मरा। सड़क का कड़क भड़क तड़क। और नार का है कार सार बार। अब चलिए पढ़ते हैं। कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग, नींबू और संतरा दोनों एक ही रंग, ककड़ी और करेला दोनों एक ही रंग। तो आपको मिलाना है। कौवा और कोयल एक रंग की होती है, ककड़ी से करेला एक रंग का होता है हरा हरा, नींबू और संतरा एक ही रंग के होते हैं ना। फिर रोटी बनाना। मुझे रोटी बनानी थी, मैंने थाली पर आटा निकाला और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। रोटी बनाने के लिए आगे मैंने क्या किया होगा, तो आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को सबसे पहले गूंथेंगे, फिर उसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे, बनाकर उसको बेलेंगे, फिर तवा में रोटी को सेकेंगे और खा जाएंगे। खा गया खा गई जो भी है। अब ये चित्र में देखो क्या हो रहा है। अच्छा पढ़िए, ये आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए वही जो अपन ने पढ़ा है रोटी बनाने वाली। देखिए चक्की दिख रही है, बहुत सारे लोग चक्की में पिसवाने आए हैं। ये सबका रखा हुआ है गेहूं, ये डाल रहा है गेहूं चक्की में, दिख रही है। किस किस अनाज के आटे से रोटी बनाई जाती है, तो गेहूं से भी रोटी बनती है, चावल के आटे से भी बनती है, बाजरा और मक्का दाल। ये आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं ला के आपको दिखाऊंगी। फिर दिवस 3 स्टार्ट हो गया है, वही अमीर खुसरो की पहेलियां। चर्चा के लिए प्रश्न है कि आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है, ताकि सुंदर दिखे, आंखें बड़ी बड़ी दिखे। आप अच्छा दिखने के लिए और क्या क्या करते हैं, तो काजल, लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, पता नहीं क्या क्या लगाते हो, सेंट, परफ्यूम। काज का मतलब होता है काम। आप घर के कौन कौन से कामों में सहयोग करते हैं वो आपको बताना है। आपके घर में पानी कहाँ से आता है, नल, कुआं, टंकी, वो बताना है। फिर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो सजना, स्वच्छता और कुआं। काले रंग वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए काजल काला होता है, काली मिर्च, ब्लैक बोर्ड, बाल, हेयर, और भैंस भी काली होती है कि सफ़ेद भी होती है। फिर ये है वही आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो वा को आंखों डीठा। ये क्या है, ये भी तो काजल ही है। फिर काजल से जल बनाने के लिए किस अक्षर को हटाना होगा, तो जा अक्षर को हटा देंगे, का तो जबीज के हटा देंगे। देखो का, देखो का, जा और ले। यदि बोलता है कि हमको क्या करना है, जल बनाना है, नहीं, काजल से जल बनाने के लिए किस अक्षर को हटाना पड़ेगा, तो का को हटाना पड़ेगा। ये गलत है। इधर आपको क्या करना है, का हटा देंगे तो जल बन जाएगा काजल में। तो क्या यहाँ क्या हटाना पड़ेगा, का। तो यहाँ आप लोग लिखना है, इसको गलत कर देना, ये लिख देना का हटा देंगे तो जल बन जाएगा। फिर ये है काजल का पहला अक्षर हटाने से क्या बनता है, तो देखो काजल का हटा देंगे तो क्या बन गया, जल बन गया। फिर का बीच का अक्षर हटा देंगे तो बीच का, ये कागज का, तो ये देखिए बीच का हटा दिए, एक सेकेंड, कागज का इसका बीच का अक्षर हटा, गा को हटा दिए तो का के बाद सीधे जा आ जाएगा तो काज हो गया। फिर काजल का अंतिम अक्षर हटाना, इस अंतिम लास्ट का ला हटा दो तो क्या बन गया, काज बन गया। और काज मतलब क्या होता है, काम। इन शब्दों के लिए वाक्य बोलो और लिखो। काजल, तो काजल लगाने से आंख सुंदर दिखती है। आंखों, राम की आंखें बड़ी हैं। चश्मा, मुझे काला चश्मा पसंद है। आपको नीला पसंद है कि काला। फिर काजल शब्द को देखो, इसको आपको पढ़ना है और मौखिक प्रश्न से काजल से बनने वाले 3 शब्द कौन कौन से हैं। तो काजल से वही है काल, काज और जल। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। फिर होता है आपकी सुबह उठने से लेकर आपको स्कूल भेजने तक आपकी माँ के द्वारा कौन कौन से काम करती है। तो माँ हमें नाश्ता देती है, नहलाती है, नहलाकर स्कूल के लिए तैयार करती है, सभी के लिए खाना बनाती है और खिलाती है। अब चलते हैं पर एक पहेली की ओर।
आपको बताना है ये कौन सी पहेली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो क्या है? आसमान, आकाश है। आकाश रहता है ना, मोतियों से भरा रहता है, तारों से, और सबके सिरों में औंधा धरा रहता है, एक भी मोती गिरते हैं उससे, चारों तरफ फिरते हैं लेकिन नहीं गिरते ना। तो पहेली का क्या आंसर हो जाएगा? आकाश। आकाश में रात के समय क्या क्या दिखाई देता है? तो रात में चांद और तारे दिखाई देते हैं और दिन में सूर्य दिखाई देता है। दिवस 4 स्टार्ट हो गया है। देखिए बच्ची पतंग उड़ा रही है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो पतंग है, एक लड़की है और उड़ा रही है। आप में से कौन कौन पतंग उड़ाता है? पतंग कैसे उड़ाते हैं? तो बताओ आप लोग, किस किस को पतंग बनाना आता है? पतंग कैसे बनाते हैं? आप लोग कागज से पतंग बना सकते हो या पॉलिथीन से? ओके। कई बार पतंग क्यों नहीं उड़ती है? कई बार ऐसा होता है ना कि पतंग उड़ती नहीं है, तो क्या वजह? यदि उसमें ये पूंछ नहीं लगाओगे तो भी पतंग नहीं उड़ती है, नहीं उड़ती ना। मौखिक चर्चा में आए शब्द क्या है? डोरी, दोस्त और धागा। पतंग उड़ाने के लिए पतंग जरूरी है, धागा जरूरी है और माझा। पतंग कौन कौन से रंग की होती है? तो पतंग किसी भी कलर की हो सकती है, लाल, नीली, हरी, पीली, गुलाबी, मतलब रंगीन हो सकती है ना। चलिए अब एक पहेली फिर कहते हैं, आपको बताना है, आंसर सोचना है। एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया, बांध गले में सूत। तो इसका क्या आंसर होगा? पतंग। इस पहेली का उत्तर क्या है? पतंग। पतंग की तरह आसमान में और क्या क्या उड़ते हैं? तो चिड़िया, पक्षी उड़ते हैं ना। फिर सूत का मतलब धागा है, तो पूत का मतलब क्या होता है? पूत मतलब होता है बेटा। अब बताइए, पतंग से जुड़े शब्द बोलिए और लिखिए। तो पतंग से जुड़ा है धागा, ढील देना, काटना, गत्ता, लूटना। पतंग को लूट लेते हैं ना। पतंग आसमान में उड़ती है। आसमान में उड़ने वाले 4 पक्षियों के नाम लिखिए। तो गौरैया, चिड़िया, कबूतर, कोयल, तोता, बहुत सारे पक्षियों, पक्षी तो सारे उड़ते हैं। फिर क्या है? पूत शब्द की जगह दोस्त, सखी, बहन, भैया, दीदी, इन शब्दों का इस्तेमाल करके इन लाइनों को बोलिए। एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी दीदी, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी सखी, तो एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरे भैया। यहाँ आप लोग भैया का लेना। फिर बिना पंख वह उड़ गया, बिना पैर वह उड़ गया, बिना कान वह सुन गया, बिना जीभ वह बोल गया। बिना जीभ के कोई नहीं बोल सकता। बिना नाक वह सूंघ गया। मौखिक प्रश्न है कि बोलने के लिए हमारे पास जीभ है, तो दौड़ने के लिए हमारे पास क्या है? पैर। सुनने के लिए हमारे पास कान है, तो सूंघने के लिए क्या है? नाक। ऊपर दी गई पंक्तियों में से शरीर के अंगों के नाम छांट कर लिखना है। तो देखिए पंख, पैर, का शरीर के अंगों के नाम, ही कार कहाँ से आ गई यार? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो पंख, पैर, ये कान है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है इसलिए माफ करना। जीभ और नाक, कान लिख लेना भाइयों, ये लिखा है कान, इसको देख के। ये स्वतंत्र लेखन है। यहाँ आपके टीचर्स बोलेंगे आसमान उड़ती पतंग को देखकर आपके मन में क्या बातें आती हैं, उन्हें लिखिए। यहाँ आपको खुद से लिखना है। दिवस 5 की ओर आ गए हैं हम लोग। चर्चा के लिए प्रश्न है कि आपने रात में आसमान में क्या क्या देखते हो? तो तारे, चांद देखते हो, सूर्य तो नहीं देखते। आसमान आपसे कितनी दूर है? बहुत दूर है। तारे के बारे में आपको क्या क्या पता है बताना है। अगर आपको तारे से बात करनी हो तो आप क्या करोगे? बात ही कर लोगे, और क्या कर सकते हो। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखना है बोर्ड से देखकर। तारे, बहुत, सप्तऋषि। रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? तो चांद और तारे। चांद के बारे में आपको क्या क्या पता है? चांद धीरे धीरे बढ़ता और घटता है। अब देखोगे कभी चांद इतना दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी पूरा गोल दिखता है, फिर घटने लगता है, बढ़ने लगता है ना। वही पहेली है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, फिर मोती उससे एक ना गिरे। तारे किसके समान दिख रहे हैं? पहेली में थाल का अर्थ क्या है? थाल का अर्थ है आसमान। फिर इसे बोलिए और आगे बढ़ाइए। एक थाल मोती से भरा, एक थाल पैसों से भरा, एक थाल सोने से भरा, एक थाल हीरे से भरा, एक थाल चांदी से भरा भी कर सकते हो। चारों ओर शब्द का प्रयोग करके बनाओ। स्कूल के चारों ओर पेड़ लगे हैं, खेत के चारों ओर फसल लगी है, और मंदिर के चारों ओर खंभे हैं। घर के चारों ओर दीवार है, बगीचे के चारों ओर फूल लगे हुए हैं। फिर पढ़ना है आपको। तारे और मोती में क्या समानता है वो बताना है। तारे मोती के समय चमकते हैं, दोनों में क्या है समानता? चमकना। तारे भी टिमटिमाते हैं और मोती भी टिमटिमाता है। आसमान के बारे में 2 बातें लिखी। आसमान का रंग नीला होता है और आसमान में पक्षी उड़ते हैं।
चांद से जुड़ी 4 बातें लिखना है तो चांद रात को आसमान में दिखाई देता है, इसका रंग सफेद है, ये तारों से घिरा होता है, इसको हम चंदा मामा भी कहते हैं, प्यार से कहते हो ना मामा। इस कविता को पढ़िए। ये पारुल है, ये चांद देख रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं। पारुल चलती चांद चलता, पारुल दौड़ी चांद दौड़ा, पारुल ठिठकी चांद ठिठका, पारुल ठहरी चांद ठहरा। नहीं, पारुल चलती चांद चलता चलता पारुल संग, ऐसे है कविता। पारुल चलती चांद चलता चलता पारुल संग, पारुल दौड़ी चांद दौड़ा 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 पारुल संग, पारुल ठिठकी चांद ठिठका ठिठका पारुल संग, पारुल ठहरी चांद ठहरा ठहरा पारुल संग। पारुल के साथ कौन चलता है तो चांद चलता है। फिर यहाँ श्रुत लेख है, आपके शिक्षक टीचर बोलेंगे शुद्ध लेख, तो आपको लिखना है। दिवस 6 है, अंतिम दिवस है, जो हमने पढ़ा है उन्हीं का हम करेंगे रिवीजन। अमीर खुसरो के पाठ में से कोई एक पहेली सुनाओ, तो इतनी सारी पहेलियाँ हमने बताया है आपको, कोई भी पहेली आप सुनाइए। पहेली की कौन सी लाइन में उत्तर का पता चलता है तो मोस्टली चारों से पता चलता है, लेकिन लास्ट वाली लाइन से अधिकतम पता चलता है। अपने किसी दोस्त का नाम लिए बगैर उसकी विशेषताएं बताइए, बाकी बच्चे बताएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। मौखिक चर्चा में प्रश्न है कि सभी मित्र सहेलियां पतंग वाली पहेली कौन सी है। एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिना परोह और गया बांध गले में सूत। फिर ये वाली है, एक नार के 2 हैं बालक, ये वाली पढ़ना है। और ये पतंग वाली है, ये चक्री वाली है। मौखिक प्रश्न है और लिखित प्रश्न है कि काजल शब्द का पहला अक्षर हटाने पर क्या बनेगा, तो का हटा देंगे तो जल बन जाएगा। और यह एक नार के 2 हैं बालक, इस पंक्ति का मतलब क्या है कि एक के 2 बालक है, जैसे चक्री के है ना, एक नारी के 2 बच्चे होते हैं जैसे। फिर पतंग वाली पहेली है ये, एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिना परोह उड़ गया बांध गले में सूत। फिर चलिए पहेलियां बनाओ साइकिल की, जैसे साइकिल की पहेली है, जैसे 2 चक्के वाली है घंटी बजाती टिन 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 टिन। ऐसी कछुआ के लिए क्या है, ऊंट की बैठक धीरे चाल, वह क्या जिसके पूंछ ना बाल। छाता के लिए क्या बोलेंगे, एक फूल काले रंग का जो बारिश होने पर खिलता है। छाता खिलता है ना। तोता हरे रंग का होता, लाल इसकी चोंच, मिर्ची इसे बहुत भाती है, तो क्या होगा तोता। आकाश के लिए क्या है, सूरज चांद तारों का पार, नीला होता इसका कलर। आकाश का कलर नीला होता है ना। अभी तो मेरा रंग काला है, मेरे मोटे मोटे 4 पैर हैं, सूपे समान मेरे 2 कान हैं, बाहर निकले 2 बड़े दांत हैं, धीमे चलता हूँ एक बड़ी सूंड है, पूंछ मेरी लंबी है, बताओ मैं कौन हूँ, तो हाथी है। आप कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ते हैं यहाँ लिखना है। फिर ये है बूझो तो जाने, फूलों पर आती है, छूने जाओ तो उड़ जाती है, कौन है तितली। टन टन की आवाज आती है, स्कूल हमें बुलाती है, घंटी। पेंसिल का लिखा मिटा देता है, बच्चों के बस्ते में रहता है, रबड़। काले रंग की होती है, गाड़ी इस पर चलती है, सड़क। तितली के बारे में 4 लाइन लिखना है। तो तितली रंग बिरंगी होती है, यह फूलों पर मंडराती है, पकड़ में नहीं आती है, यह प्यारी होती है। इस प्रकार आपका ये सप्ताह होता है यही कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।